जंग जमल से लेकर जंग करबला तक के हक परस्तों की शहादत चीख चीख कर गवाही दे रही है कि दीन हक पर चलने वाले दीन की खातिर अपनी जानें तो कुर्बान कर सकते हैं, मगर दीन को फ़िरक़ों में बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। और आज जिस तरह से ये फ़िरका परस्त आलिम फ़िरका परस्ती की लानत पर जमे हुए बैठे हैं, क्या ये इनके बातिल होने की दलील नहीं? क्या यह इनका अमल असहाबे रसूल और नवासे रसूल के नक्शे कदम पर है? क्या इनका तरीक़ा ये अपने नबी के तरीक़े से मिलता हुआ है? वाकई अगर ये हक़ पर होते तो हरगिज़ इस कौम के ऊपर इस फ़िरका वारियत को मुसल्लत नहीं होने देते, क्योंकि फ़िरका वारियत बातिल निज़ाम यानी कि इबलीस का कायम करदा निज़ाम है। और इबलीस सिर्फ़ एक इंसान का दुश्मन नहीं, तमाम इंसानों का दुश्मन है, और वो उस वक्त तक किसी कौम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जब तक कि वो उस कौम को फ़िरक़ों में ना बांटते। अगर इनके अंदर ज़र्रा बराबर भी ईमान होता तो हरगिज़ इस कौम के ऊपर इस फ़िरका वारियत को मुसल्लत नहीं होने देते। या तो ये अपनी जानों को कुर्बान करके इस फ़िरका वारियत को ख़त्म कर देते, और अगर इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती यानी इनके अंदर कमज़ोरी होती तो ये इस कौम को छोड़कर जिस पर यह फ़िरका वारियत मुसल्लत है अपना यानी जो अपनी ज़िंदगी किसी जंगल में गुजार देते, क्योंकि हक परस्त कभी भी दीन के अंदर इबलीस की मुदाखलत को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। और अगर इबलीस किसी कौम के ऊपर अपने पंजे गाड़े हुए हैं और उसके आलिम अपने आप को हक पर कह रहे हैं, तो समझ लो कि वो बुज़दिल हैं और वो यानी जो है बिल्कुल निकम्मे और नाकारे हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल जितने भी दुनिया में आए हैं उन्होंने सिर्फ़ कौम यानी इंसानों को एकजुट रहने का यानी पैगाम दिया। अल्लाह की तरफ से इंसानों को सिर्फ़ ये पैगाम दिया कि वो एक अल्लाह की इबादत करें और एक निज़ाम को मानें। और इबलीस उसके ख़िलाफ़ काम करता है, वो उस कौम किसी भी मुत्तहिद कौम को हक़ पर चलने देता ही नहीं है। वो उसके अंदर पहले फ़िरका वारियत मुसल्लत करता है, यानी उनको फ़िरका परस्ती में मुब्तला करता है, फिर उनके अंदर अपने दस्तूर को राइज़ करता है, ऐसी ऐसी खुराफातें पैदा कर देता है कि उनके आलिम गुमराह हो जाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम को नेस्त व नाबूद कर देता है। या तो उसको बिल्कुल हलाक कर देता है, या फिर क़यामत तक के लिए उनके दिलों पर मुहर लगा देता है, उनको ईमान की दौलत से महरूम कर देता है।